आप किसी अनजान जगह पर अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं और आप एक अच्छे से होटल को भी बुक करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आसपास की जगह को भी एक्सप्लोर करूं, उसको देखूं क्या क्या है। और आप जब एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको रात हो जाती है, शाम हो जाती है और आप जो है बिल्कुल आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि आपका होटल कहाँ है। क्या आप अपने होटल को ढूंढेंगे या उसी जगह पर जहां पर आप हैं वहीं रुक जाएंगे? अगर आप रात को अपने होटल नहीं जाते या बाहर रह जाते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे? हो सकता है कि कोई बुरा व्यक्ति आपको जो है नुकसान पहुंचाए, आपको लूट ले, आपको जान से मार दे। और अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं, आप थक गए हैं, आप जो है आपसे चला नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है और आपको ये पता चले कि आपसे कुछ मील दूर एक शेर है जो आदमखोर है और वो इंसानों को मारकर खा जाता है। क्या आप उस जंगल से जल्द निकलने की कोशिश करेंगे या ये कहेंगे कि नहीं यार, मैं तो थक गया हूं और मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं तो इसी जगह पर रुकूंगा, शेर आता है तो आने दो? नहीं, हम उस जगह से जल्द निकलेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि अगर शेर आ गया तो वो हमें मार कर खा जाएगा। मैं सैमसन मसीह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के खूबसूरत और मुबारक दिन में। आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जय मसीह की कहता हूं। आज जो वचन हमने मनन के लिए लिया है वो लिया है नीति वचन और उसका 6 अध्याय और उसकी 6 आयत से आगे। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। आज हम मनन कर रहे हैं आलस के ऊपर। आलस होता क्या है? कैसा दिखता है आलस? मुझे और आपको जब आलस की एक परिभाषा देनी पड़े या बताना पड़े तो मैं और आप जो उसका अभिप्राय निकालते हैं, उसकी परिभाषा देते हैं, वो ये कि काम को टाल मटोल करना, एक्सक्यूजेस देना आलस है। हम अक्सर बहुत सी चीजों को जानते हैं। हमें मालूम है कि हमारे को सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए। हमें मालूम है हमें सुबह परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हमें मालूम है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें मालूम है कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। हमें मालूम है कि हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। क्यों? आलस की वजह से। ये आलस की उत्पत्ति होती कैसे है? आलस की जो आज डेफिनेशन है, आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आलस दरअसल 2 तरह का होता है, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक, जब हम अच्छा भोजन नहीं करते, सही से रेस्ट नहीं करते, नींद नहीं लेते, तो हमारा शरीर जो है एनर्जी उत्पन्न नहीं करता। एक शक्ति जो है खाने से और प्रॉपर नींद लेने से जो एक ताकत मिलती है, एक शक्ति मिलती है, वो हमारे शरीर को नहीं मिलती। इस वजह से क्या होता है, हमारा शरीर जो है निढाल रहता है और वो किसी भी काम को नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि वो रेस्ट करे। और दूसरा कारण जो होता है वो मानसिक। हमारा दिमाग जानता है कि हमने क्या किया और किस तरीके से किया। उसे मालूम है कि आज ये कह रहा है कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, आज ये कह रहा है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, आज ये कह रहा है कि मैं अच्छा भोजन खाऊंगा, ये कह रहा है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, मैं अच्छी ट्रेनिंग करूंगा, मैं अच्छा जो है किताबें पढ़ूंगा।
लेकिन ये करेगा नहीं। इसने पहले भी किया था और इसने आधा अधूरा बीच में छोड़ दिया। तो हमारे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बन जाती है और ये हमें बार बार उस चीज को दोहराती है कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तूने पहले भी किया था और तूने नहीं किया, तो अब भी नहीं करेगा। और कई बार हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो आलसी होते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करने भी जा रहे हैं, आपने अगर प्लान किया कि मैं अच्छी एक्सरसाइज करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा और अपनी पढ़ाई किया करूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा और क्या बोलते हैं, मैं अच्छी किताबें पढ़ूंगा, लेकिन क्या होता है कि लोग बोलते हैं, आपके जो संगति जिसके साथ आप कर रहे हैं वो कहते हैं अरे यार छोड़ना, क्या फायदा, अरे आराम से उठेंगे यार, रेस्ट करेंगे, छोड़ना, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं रखा यार, अब सबको तो जाना है एक दिन दुनिया से, क्या करेगा अपने शरीर को फिट करके और बॉडी बना के, और क्या करेगा मतलब अच्छी किताबें पढ़ के, सारा ज्ञान सारी चीजें तो सब यहीं पे रह जानी है, तो क्या करेगा, क्यों अपने शरीर को थका रहा है। तो कई बार हम इन कारणों की वजह से आलस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि यदि हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, उसे अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी, तो आने वाले समय में हम कैसी बुरी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। उस दर्द को, उस तकलीफ को शायद आप आज महसूस नहीं करते, इसीलिए आप उसको सीरियसली नहीं लेते और आप जो है आलस दिखाते हैं। आपको नहीं मालूम कि यदि आप आज पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने आप को जो है अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आप जो है कुछ ट्रेनिंग नहीं करेंगे और कुछ अपने आप को सिखाएंगे नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप जो है बाकी दुनिया से पिछड़ जाएंगे। आपको जो हासिल करना है आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे, है ना। कई बार हम जो है इन चीजों को समझते नहीं हैं, हम उस फ्यूचर में होने वाले उन प्रभावों को नहीं समझते हैं, उन प्रभावों को देखते नहीं हैं कि आगे जाकर इनका क्या नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। यदि हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे, अगर हम अपने दिमाग की, अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तो इसके क्या दुष्परिणाम हमें आगे आकर देखने को मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनका ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान होता है और ना प्रभुता करने वाला होता है, लेकिन क्या करती हैं वो जो है धूप काल के अंदर अपने भोजन को इकट्ठा करती हैं। हमें उन चींटियों से सिखाने की बात परमेश्वर करता है कि उन चींटियों को देखो, उन्हें मालूम है कि आने वाला समय बुरा हो सकता है, आने वाला समय जो है कष्टदायक हो सकता है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें आज से तैयारी करनी है। इसीलिए क्या करती हैं वो, जब धूप होती है तो उसमें क्या करती हैं, वो अपना भोजन इकट्ठा करती हैं, ताकि जब बारिश हो, आंधी हो, मेघ हो, तो वो क्या कर सकें, अपने बिलों में बैठकर अच्छे से खा सकें, अच्छे से पी सकें। तभी परमेश्वर का वचन जो है ये कहता है कि हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके कामों पर ध्यान दे। और अगर आप आलस करते रहेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी यहां पे लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। जब हम आलस दिखाते रहेंगे तो क्या होगा, वो समय जो है चला जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हम दिमागी तौर पर जो है बीमार हो जाएंगे, शारीरिक तो रूप से तो होंगे और साथ में मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। हम हर एक किसी के लिए एक मोहताज बनकर रह जाएंगे, हर किसी के लिए एक बोझ बनकर रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमारे को सिखाता है और परमेश्वर का वचन हमें इन बातों को जब सिखाता है तो हमें इनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके और मेरे भले के लिए है। आज अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ प्रभु, मैं अपने इस आलस को छोड़ूंगा, मैं अपनी जो है ध्यान रखूंगा अपना, मैं समय से सोऊंगा, समय से भोजन करूंगा, अच्छा भोजन खाऊंगा, ताकि मेरे शरीर को जो है ताकत मिले, एनर्जी मिले। मैं सुबह उठकर जो है तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा,
मैं अच्छे लोगों के साथ संगति करूंगा, मैं अच्छी किताबें पढ़ूंगा, अपने आप को ट्रेंड करूंगा, ताकि मैं आने वाले भविष्य के अंदर जो है मजबूत और स्ट्रांग रहूं। आइए हम दुआ करें। हम तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि एक बार फिर से तूने मौका दिया कि हम तेरे वचन से मनन कर सकें, हम इस बात को जान सकें कि आलस हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर देता है और जिसके आने वाले परिणाम बहुत घातक होते हैं। पिता, तुझसे दुआ और प्रार्थना है कि अगर हमारे जीवन के अंदर भी आलस है खुदा, तो वो आलस दूर और दफा हो सके खुदावन। और पिता परमेश्वर, होने दे कि हम एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा अपने जीवन में महसूस करें खुदा। और होने दे कि अगर ऐसी कोई मानसिकता, ऐसी कमी घटी हमारे जीवन के अंदर है, तो खुदा हम उससे निजात पा सकें, हम अपने आप को बदल सकें, अपनी सोच को, अपनी समझ को बदल सकें और उस बात को जान सकें जो हमारे लिए जो है अच्छी हैं, लाभ की है खुदावन। और हम जानते हैं तेरा वचन भी हमारे को सिखाता है कि हमें आलसी नहीं होना है, परंतु क्या करना है, हमें निरंतर जो है काम करना है, निरंतर जो है तुझ में बने रहना है, तेरी संगति करते रहना है। हम तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमारे जीवनों पर, हमारे घरों पर, हमारे परिवारों पर आप अपने अनुग्रह, अपनी दया को बना कर रखें खुदावन। और इन भाइयों पर, इन बहनों पर पिता परमेश्वर वो तमाम पिता आशीषें करें, तमाम वो बरकतें दे खुदावन कि पिता इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके जीवनों में किसी भी तरह की कोई कमी घटी ना हो खुदावन। इनके बच्चे अच्छी लिखाई करें, पढ़ाई करें खुदावन, उनकी तमाम जरूरतें खुदावन तेरे स्वर्गीय भंडारों से पूरी हो सके खुदावन। और जो इस टाइम दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है खुदावन, उनको भी पिता परमेश्वर आप शिफा दें, चंगाई दे खुदावन। और होने दे खुदावन कि ये तमाम भाई बहन खुदावन उस रोशनी की तरह चमके खुदावन, जैसी रोशनी तू चाहता है खुदावन कि तेरे बच्चे बने। तुझसे दुआ और प्रार्थना है खुदावन कि इन सब पर आप अपने अनुग्रह को करें, अपनी दया को करें खुदावन, और पिता इन्हें संभाले रहें। ये सब कुछ मांगता हूं अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और आज का दिन आप सभी के लिए मुबारक हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।